हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। यू नो फ्रेंड्स, वी आर वेरी लकी। हम बहुत लकी है। आपने कभी नोटिस किया है, हम अपनी दौड़ती भागती लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देते हैं। हमारे आस पास ना पूरी प्रकृति है, हम उस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आप पीसफुली बैठ के सोचेंगे पेड़ पौधों को, वृक्षों को, आकाश को, बादलों को, सूर्य देव को, सबको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं तो अकेला हूँ ही नहीं, मैं तो खाली खाली इतना डर रहा हूँ। बुभुक्षिता किं न करोति पापम। मेरे इर्द गिर्द पूरी प्रकृति है, भगवान स्वयं मेरा हाथ पकड़ने के लिए रेडी खड़े हैं। वो खुद कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम खुद ब्रह्म हो। क्यों? मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं दीन, दुर्बल, लाचार और बेचारा हूँ? नहीं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी गति, सब कुछ तुम्हारा, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कहने वाला कोई हो सकता है? सब कुछ तुमने किया है, तुम्हारा किया हुआ तुम भुगत रहे हो, तो भी मैं तुम्हें आश्वासन देने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें सही वे पे, सही ट्रिक पे ले जाने के लिए आ रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है ना? अक्सर हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारे गुण छुपे हुए रहते हैं, मगर हम देख नहीं पाते। क्यों? आइए समझाती हूँ। दो भाई बहन रहते हैं, दोनों ही जंगल के रास्ते से गाँव की ओर जा रहे होते हैं। तो उसमें बड़े भाई को सांप ने डस लिया रहता है, वो वहीं फेंट हो जाता है। तो उसके साथ या 8 साल की समथिंग कुछ बहन रहती है। वो सोचते कि मैं क्या करूं कि उसको उठा लूं, मैं क्या करूं कि उसको ठीक करूं। इतनी छोटी बच्ची को थोड़ी पता रहता है कि इसको ठीक कैसे करना है ना? 12 साल का समथिंग कुछ उसका भाई होगा, उसको क्या पता कि उसको ठीक कैसे करते हैं। उसको बस इतना पता था कि मेरे भाई को उठा के मुझे बस गाँव को ले जाना है। जैसे तैसे करके वो उसको खींच खींच के सोचो वो पावर कहाँ से आई? वो उसके अंदर थी। कस्तूरी मृग जैसे इधर उधर ढूंढता रहता है ना कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है, पर वो ढूंढ नहीं पाता है। वाई? बिकॉज वो खुशबू उसी के अंदर से आ रही होती है, इसीलिए वो इधर उधर घूमता है। एग्जैक्टली हमारे साथ होता है। ये जो फ्रेग्रेंस है, ये जो लाइफ को जीने के लिए फेथ, फार्म, जो सब कुछ है, वो अंदर से आ रहा है। कोई महान शक्ति जो बैठी है अंदर, वो मुझे दे रही है, पर हम समझ नहीं पाते। वो बच्ची जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचाती है अपने भाई को। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि आप कैसे भी करके मेरे भाई को बचा लीजिए, आप कुछ भी कीजिए। डॉक्टर वाज वंडरिंग कि इसको कौन लाया यहाँ। तो लड़की कहती है मैं लाई हूँ। नॉट पॉसिबल, इतनी लड़की, इतनी बड़ी लड़की को कैसे उठा के ला सकती है? नहीं सर, ये मेरा भाई है। मुझे उस टाइम पे बस उतना ही दिख रहा था कि ये मेरा भाई है, बस। मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मुझ में एनर्जी है नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे बस इतना सूझ रहा था कि मेरा भाई है और मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना है। एंड सक्सेसफुली वो पहुँच गई और भाई ठीक हो गया, बच गया। एंस कहने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारी ताकत होती है, और कब हम उस ताकत को यूज़ नहीं कर सकते? जब हम आसपास वाले लोग ये ना बोले। उसको ना बोलने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकती हो। अगर आपको, मुझे, हमें कोई ना कहे कि आपसे ये थोड़ी होगा, तो हम भी बहुत बड़े बड़े इम्पॉसिबल वर्क्स को कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। क्यों? क्योंकि हमें कोई ना नहीं कह रहा, हमें हमारी स्ट्रेंथ समझने में सब हमारी मदद कर रहे हैं। करो तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? फेल होंगे आप या पास होंगे। कुछ भी नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस, तजुर्बा तो होगा ही होगा, है ना? इसलिए ऑलवेज न्यू ट्राई करते जाइए, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए। कोई ना भी कहे तो कहिए वेट, मैं ट्राई तो करूं, नहीं होगा वो बात की बात है। मेरे अंदर से मुझे कोई कह रहा है कि तुम कर सकते हो, तुम बच सकते हो, तुम बदल सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग। ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन डू एवरीथिंग। एंड थैंक यू गॉड फॉर गिवन दिस ब्यूटिफुल लाइफ। थैंक यू सो मच मुझे एवरीडे ये समझाने के लिए। वसुदेव सुतंदेवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। व्यस्त रहे, मस्त रहे, एंड कीप स्माइलिंग बिकॉज दिस इज कॉस्टलेस। ऑलवेज मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।